तो चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही क्लासिक हिंदी कहानी की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो जादू से, जासूसों से और जबरदस्त धोखेबाजी से भरी हुई है। इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि आखिर ये अय्यार होते कौन हैं और ये तिलिस्म का पूरा चक्कर है क्या। जरा सोचिए, एक ऐसी जादुई जेल के बारे में जहां से भागने का कोई रास्ता ही ना हो, जहां पत्थर भी आपके दुश्मन के इशारों पर चलते हों। ये वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है, और यही हमारे हीरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी। और ये हैं हमारे हीरो कुंवर इंद्रजीत सिंह। बहुत बहादुर हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ऐसी जादूगरनी के जाल में फंसे हैं जिसकी ताकत की कोई हद ही नहीं है। सच कहूं तो उनकी हालत देखकर लगता है कि यहां से निकलना नामुमकिन है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जादुई दुनिया है क्या जो इस कहानी का बैटल ग्राउंड बनी हुई है। देखिए, ये कोई आम महल या किला नहीं है, ये एक तिलिस्म है। तो ये तिलिस्म होता क्या है? इसे एक जादुई भूल भुलैया समझिए, जिसे बनाने में जादू और टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ हर कदम पर धोखा है, हर दीवार एक जाल की तरह काम करती है और हर पहरेदार किसी न किसी मंत्र से बंधा हुआ है। मतलब ये सिर्फ एक जेल नहीं है, ये अपने आप में एक जीता जागता हथियार है। तो भाई, इस तिलिस्म को बनाया किसने? चलिए मिलते हैं उस किरदार से जिसने हमारे हीरो के लिए ये जादुई जेल तैयार की है। कहानी की मुख्य विलन माया रानी। ये है माया रानी। वो सिर्फ इस तिलिस्म की रानी नहीं, बल्कि इसकी बनाने वाली और इसकी एक छत्र मालकिन है। यहाँ का कानून उनकी मर्जी है और यहाँ की हकीकत उनकी ताकत। वो एक ऐसी दुश्मन है जिनके पास लगभग बेहिसाब पावर है। और माया रानी की ये एक लाइन ही उनकी ताकत और उनके कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए काफ़ी है। वो जानती हैं कि उनका बनाया हुआ तिलिस्म कोई तोड़ नहीं सकता। कैदी शायद एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाएं, लेकिन तिलिस्म से बाहर निकलना नामुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि जब दुश्मन इतना पावरफुल हो तो हीरो आखिर लड़ते कैसे? खैर, वो एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जो किसी भी जादू से ज्यादा खतरनाक और असरदार है। सीधी सी बात है, जब ताकत से बात ना बने तो दिमाग का इस्तेमाल होता है। माया रानी जादू से लड़ सकती है, वो हर हमले का जवाब दे सकती है, लेकिन वो धोखे के लिए तैयार नहीं है। और यही है अय्यारी की कला। तो ये अय्यार कौन लोग हैं? देखिए, ये सिर्फ जासूस या सैनिक नहीं हैं, ये भेस बदलने के उस्ताद हैं, हर कला में माहिर हैं, और उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका दिमाग। वो दुश्मन की नाक के नीचे से वो जानकारी निकाल लाते हैं जो पूरी जंग का रुख पलट सकती है। और इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है तेज सिंह। वो हीरोज की टीम के सबसे काबिल अय्यार हैं, और उन्हें एक ऐसा काम दिया गया है जो लगभग नामुमकिन है, माया रानी के सबसे सुरक्षित दरबार में घुसपैठ करना। और वो इसे करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं वो सच में कमाल का है। अब जरा तेज सिंह के प्लान की ब्रिलियंस देखिए। वो कोई सैनिक या दरबारी नहीं बनते, बल्कि एक पागल आदमी बहार सिंह का रूप ले लेते हैं। जहां असली तेज सिंह एकदम शांत और स्ट्रैटेजिक हैं, वहीं बहार सिंह का बर्ताव बिल्कुल उल्टा, बेतुका और पागलों वाला है। और यही तो प्लान है, एक पागल पर भला कौन शक करेगा। इसी का फायदा उठाकर वो दुश्मन के बीच अपनी जगह बना लेते हैं। उनके किरदार की एक झलक देखें। इस तरह की ऊटपटांग बातें करके वो सबको यकीन दिला देते हैं कि उनका दिमाग अपनी जगह पर है ही नहीं। ये एक्टिंग इतनी जबरदस्त होती है कि माया रानी खुद धोखा खा जाती है और उसे अपने दरबार में पनाह दे देती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। जब लड़ाई का आधार ही धोखा हो तो फिर वफादारी का क्या मतलब रह जाता है? इस दुनिया में दोस्त और दुश्मन के बीच की लकीर बहुत बहुत धुंधली है। आज जो आपके साथ खड़ा है, क्या पता कल वही पीठ में छुरा घोंप दे। यहाँ हर रिश्ते पर शक की सुई घूमती रहती है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे दुखद उदाहरण है भूतनाथ। वो कभी हीरोज का साथी हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उसके हाथ एक जादुई खंजर लगा, उसकी नीयत बदल गई। पावर के लालच में उसने अपने ही दोस्तों को धोखा दिया और सीधा माया रानी से जा मिला। और अब वो एक डबल एजेंट है जो हीरोज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो अब आप देखिए कि सिचुएशन कितनी उलझी हुई है। एक तरफ भूतनाथ जैसा गद्दार है, तो दूसरी तरफ माया रानी की अपनी बहन लाडली है जो छिपकर हीरोज की मदद कर रही है। मतलब दोनों ही तरफ वफादार भी हैं और धोखेबाज भी। तो अब कहानी किस मोड़ पर आकर खड़ी है?
क्या चल रहा है इस महाकाव्य में? एक बात तो साफ है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो फिलहाल की स्थिति ये है, कुंवर इंद्रजीत बच तो निकले हैं, लेकिन वो अब भी तिलिस्म की पहुंच में हैं। तेज सिंह दुश्मन के घर में घुस चुके हैं, लेकिन वो अकेले हैं। माया रानी की ताकत जरा भी कम नहीं हुई है, और भूतनाथ, वो अब पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो चुका है। मुकाबला एकदम बराबरी पर है। तो हाँ, हीरोज ने एक मोर्चा तो जीत लिया है, लेकिन ये सिर्फ एक पड़ाव था। असली युद्ध तो अब शुरू होगा। जादू, धोखे और अय्यारी की ये जंग अभी बहुत लंबी चलने वाली है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई भी वो नहीं है जो वो दिखता है, जहाँ हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा छिपा है, वहाँ असली साथी की पहचान कैसे की जाए? और इस सवाल का जवाब ही इस कहानी का भविष्य तय करेगा।